स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं और हिंदी में आपको लेखक और कवि का नाम बताने जा रहा हूं जो हर साल एग्जाम में आता है। स्टूडेंट, इसको आप जान लेंगे और इसको अभी के अभी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। दैट मीन्स इसको याद करा दूंगा। इसको याद आप कर लेंगे तो आपका मिनिमम 5 से 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला चलते हैं पाठ की तरफ। तो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपके एग्जाम में आएंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे निबंध है। तो स्टूडेंट, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कहानीकार कौन है? तो उसका आंसर आप लोग लिखेंगे भीमराव अंबेडकर। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो उसका भी आंसर लिखेंगे भीमराव अंबेडकर। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर चुके हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कहानीकार कौन है? तो वो भीमराव अंबेडकर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो वो भी भीमराव अंबेडकर है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर किस पाठ के रचयिता है, किस पाठ के लेखक है, किस पाठ के कहानीकार है। ज्यादातर कहानीकार और लेखक पूछेंगे क्योंकि यह एक निबंध है। तो आप लोग उसका आंसर लिखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। स्टूडेंट, इस तरह से आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया। 20 के दांत दूसरा चैप्टर है। तो 20 के दांत एक प्रकार का क्या है? तो 20 का दांत एक प्रकार का कहानी है और इसके कहानीकार जो हैं और इसके जो लेखक हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा। तो हम अभी तक 2 पाठ के लेखक का नाम जान चुके हैं। एक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर है। दूसरा जो है 20 के दांत है। तो 20 के दांत के हैं नलिन बिलोचन शर्मा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। और 20 के दांत यह क्या है? तो 20 के दांत जो स्टूडेंट जो है यह एक प्रकार का कहानी है। थर्ड चैप्टर है हमारा भारत से हम क्या सीखे। तो स्टूडेंट, एग्जाम में आएगा कि भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का भाषण है और इसके जो कहानीकार हैं वो मैक्स मूलर है। यानी कि भारत से हम क्या सीखे उसके कहानीकार कौन है? तो मैक्स मूलर है। और 20 के दांत के कहानीकार कौन है? तो वो नलिन बिलोचन शर्मा है। और श्रम विभाजन जाति प्रथा के कहानीकार कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। इस तरह से हम 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक ललित निबंध है और इसके जो राइटर हैं वो लेखक जो हैं, जो कहानीकार हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि यह एक प्रकार का निबंध है और इसके जो लेखक हैं गुणाकर मूले हैं। तो अब चलते हैं एक और चैप्टर है जो छठा चैप्टर है बहादुर। तो बहादुर भी क्या है? तो बहादुर भी एक कहानी है। जिस प्रकार हम लोग 20 के दांत पढ़े थे, 20 का दांत भी कहानी है और बहादुर भी हमारा कहानी है। और बहादुर पाठ के लेखक जो हैं वो अमरकांत जी हैं। अब चलते हैं परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है यह एक प्रकार का निबंध है। नागरी लिपि भी निबंध है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भी निबंध है। तो परंपरा का मूल्यांकन का जो कहानीकार है उसके जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा है। जीत जीत मैं निखरत हूँ, ये इस पाठ के जो कहानीकार हैं, जो लेखक हैं वो बिरजू महाराज है। स्टूडेंट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है
कि बिरजू महाराज जो है किस पाठ के लेखक है, तो जीत जीत मैं निखरत हूँ। अब है अवान्वियो। अवान्वियो यह पाठ के जो लेखक हैं वो है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। और इसके बाद जो चैप्टर है, जो सबसे मजेदार चैप्टर है, मछली। अभी जो है बाढ़ की समस्या है और सभी जगह मछली हम लोग को मिल रहा है खाने के लिए, और मछली का सेवन लोग बहुत कर रहे हैं खाने में, यानी भोज्य पदार्थ में मछली लोग ज्यादा खा रहे हैं। तो ये मछली चैप्टर है। जिस मछली चैप्टर जो है, मछली चैप्टर भी यह एक प्रकार का कहानी है, और इसके जो लेखक हैं, इसके जो कहानीकार हैं वो है विनोद कुमार शुक्ल। अब है नौबत खाने में इबादत। ये इसके जो लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र है। और लास्ट है शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक जो है वो है महात्मा गांधी। स्टूडेंट 10th क्लास में ये गोधली का भाग 2 है। इसमें 12 गो कहानी और 12 गो कविता है। तो हम लोग 12 गो कहानी के लेखक का नाम जान चुके हैं। पहला जो था श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का नाम था, जिसके जो लेखक थे वो भीमराव अंबेडकर थे। और 20 के दांत के जो लेखक थे वो नलिन बिलोचन शर्मा थे। हर साल एग्जाम में 5 से 6 नंबर का स्टूडेंट इससे पूछता है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट कविता की तरफ। अब आप समझ चुके हैं इस बात को स्टूडेंट। ये जो 12 को जो हम बताए हैं अभी, ये 12 ठो कहानी है और उनके पाठ का नाम, और ये क्या चीज है, और इसके लेखक का नाम, इसके कहानीकार का नाम हम बता चुके हैं। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये पहला जो है कविता है, और इसके जो कवि हैं वो गुरु नानक जी हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। उसके जो कवि कौन है, तो गुरु नानक जी हैं। प्रेमैनी श्री राधिका, कलिल के कुंजन ऊपर वारो, इसके जो कवि हैं वो है रसखान। 3rd जो आपका चैप्टर है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, मोह असुवाहिनी लौ बरसो, इसके जो कवि हैं वो घनानंद जी हैं। अब है स्वदेशी। 4था चैप्टर स्वदेशी के हैं प्रेम घन। उसके बाद है भारत माता, तो भारत माता का है सुमित्रानंद पंत जी। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, इनके कवि हैं। हिरोशिमा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे, स ही व अज्ञे, जिनको हम लोग अज्ञे जी से कहते हैं। इनका पूर्ण नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे। अब है एक वृक्ष की हत्या, बहुत मजेदार चैप्टर है। एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण, इसके जो है कवि हैं। हमारी नींद वीरेन डंगवाल, ये भी चैप्टर बहुत मस्त है। अक्षर ज्ञान अनामिका, लौटकर आऊंगा फिर के कवि कौन है, जिमनानंद दास। और मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के, इसके जो है कवि है। ये स्टूडेंट अगर 12 को कहानी और 12 को कविता का आप कवि और लेखक का नाम और पाठ का नाम कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं आज के क्लास में। आपको जो है हम बताने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है मछली। जो अभी जो है बाढ़ की समय है और मछली का लोग सेवन कर रहे हैं, तो सबसे पहले मछली चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं का कि झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। तो स्टूडेंट इसका आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मछली चैप्टर का। इसका आंसर एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली से इसलिए कर गए क्योंकि पतली गली से घर का रास्ता नजदीक पड़ता था।
जब मछली खरीदा गया था तो उस समय झोले 3 मछली खरीदी गई थी और 3 मछली में एक मछली जो है उसी समय मर गई थी और वर्षा की बूंदें टप टप पड़ने लगी थी। आप भी कभी बाजार जाते हैं, आप भी कभी बाजार जाते हैं और वर्षा की बूंदें टप टप पड़ने लगती है तो आप सोचते हैं कि थोड़ा सा जल्दी हम घर चले आए। आप जब जल्दी आते हैं तो अन्य लोग भी सोचते हैं कि हाली हाली हम अपने घर पहुंच जाए, जिस कारण एकाएक रास्ते में काफी भीड़ हो जाती है। तो रास्ते में काफी भीड़ हो गई मेन सड़क से, इसलिए बच्चे ने सोचा कि पतली गली से हम घर जाएंगे और पतली गली से घर का रास्ता नजदीक है, इसलिए बच्चे पतली गली से घुसे। अब इसका आंसर आप एग्जाम में किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट, ये तो मैं आपको समझाया। अब स्टूडेंट कैसे एग्जाम में लिखेंगे वो जान लीजिए। झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए, तो इसका आंसर एग्जाम में एकदम सटीक आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट। एग्जामिनर आपको देखेगा एकदम 2 में 2 मार्क्स देगा स्टूडेंट, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली से इसलिए चले गए क्योंकि पतली गली से घर का रास्ता नजदीक पड़ता था और वर्षा उस समय बाजार का समय था, वर्षा उस समय टप टप पड़ने लगी थी, इसलिए बच्चे पतली गली से घर को चले गए। ये आपका सटीक आंसर हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। अभिलाषा माने स्टूडेंट होता है चाह, इच्छा। हर आदमी की एक इच्छा होती है, आपकी भी इच्छा है कि हम थोड़ा सा मैट्रिक की परीक्षा में बिहार टॉप करें, यानी कि स्टेट टॉपर बने, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, अपने स्कूल टॉपर बने, प्रखंड टॉपर बने। तो उस बच्चे मतलब मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी, मछली को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी, सुन लीजिए स्टूडेंट। एकदम सटीक आंसर बता रहे हैं, एग्जाम में लिखने का कहीं भी दिमाग नहीं लगाना है, मेरी बात पर ध्यान सुनना है। मछलियों को लेकर बच्चों की यह अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। आई रिपीट दिस टॉपिक अगेन। मछलियों को लेकर बच्चों की यह अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे और उसे कुएं में डालकर उसका लालन पालन करेंगे और जब मन करेगा तब बाल्टी की सहायता से कुएं में से उस मछली को निकालेंगे और उसके साथ खेलेंगे और फिर खेलकर बाल्टी की सहायता से कुएं में डाल देंगे। एक मिनट स्टार्ट। मछली, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट जानेंगे। मछली लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो मछली लिए घर आने के बाद बच्चों ने सबसे पहले स्नान घर में गया। स्नान घर स्टूडेंट क्या होता है, तो स्नान घर जिसमें आप लोग नहाते हैं, यानी उसको नहान घर भी कहते हैं। तो मछली लिए घर आने के बाद बच्चों ने स्नान घर में गया और वहां पर जब अंदर गया स्नान घर में तो पानी से भरी हुई बाल्टी था। उस पानी से भरी हुई बाल्टी को आधा किया और उसमें 3 मछली जो लिया था उस तीनों मछली को उड़ेल दिया। उड़ेल दिया क्या, तो उस तीनों मछली को उसमें रख दिया, या आप समझ लीजिए कि डाल दिया। तो इसका आंसर एग्जाम में कैसे स्टूडेंट लिखेंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मछली लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो मछली लिए घर आने के बाद बच्चे ने सर्वप्रथम स्नान घर में गया और स्नान घर में पहुंचा और स्नान घर को बंद किया और स्नान घर में बच्चे ने देखा कि पानी से भरी हुई बाल्टी है। तो पानी ही से भरी हुई बाल्टी को आधा किया और जो 3 मछली लिया था उस तीनों मछली को उसमें उड़ेल दिया। दैट मीन्स रख दिया उस बाल्टी में। अब चलते हैं स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। मैं जो भी बता रहा हूँ स्टूडेंट मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ और आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको समझने में कहीं भी दिक्कत होगी तो आप हमसे कमेंट्स करके हम कीजिएगा, तो आपकी बात को समझेंगे कि क्या आप कहना चाहते हैं।
चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? बच्चे आप जानते हैं कि किसी किसी बच्चे को जब मछली नहीं छूता है तो मछली को छूने से डर लगता है। तो मछली को छूते, आप जानते हैं कि अगर गाड़ी हाँकना नहीं आता है तो गाड़ी अब हाँकिएगा, पहली बार तो आपको डर लगेगा। तो मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? तो मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था कि मछली को जब वो छूने जाएगा तो मछली उसे काट न ले। काट लेने के डर मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था कि मछली उसे काट न ले, इसलिए मछली को संतु छूने से डर रहा था, यानी कि हिचक रहा था। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग 4 क्वेश्चन को जाने। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी और बच्चों ने उसकी परख कैसे की? स्टूडेंट, ये मेरा लाइव क्लास चल रहा है। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी और बच्चों ने इसकी परख कैसे की? तो मछली, इसका आंसर सटीक आंसर बता रहे हैं कि एग्जाम में लिखिएगा तो हम जे इतने मार्क्स का रहेगा उतने मार्क्स आपको मिलेगा। 1 नंबर भी आपको कट करने से पहले एग्जामिनर 110% सोचेगा। तो देखिए स्टूडेंट, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी और बच्चों ने इसकी परख कैसे की? तो दीदी ने मछली के बारे में बताया था कि जब मछली मर जाती है तो उसकी आंखों में देखने पर परछाई दिखाई नहीं देती है। ये बात तो दीदी ने बताई थी। अब बच्चों ने इसकी परख के लिए एक मरी हुई मछली को उठाया और उसे अपने आंखों के सामने ले गया और ध्यान से देखा तो उसमें धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही थी। बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये मछली की आंखों का रंग है कि उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। ठीक है स्टूडेंट, इस पार्ट में यही जानना है कि मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी, बच्चों ने इसकी परख कैसे की। तो मछली के बारे में दीदी ने यह जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली को देखने पर उसकी परछाई दिखाई नहीं देती। अब बच्चों ने इसकी परख किस प्रकार की? तो एक मरी हुई मछली को उठाया और उसके अपने आंखों के सामने ले गया और आंखों के सामने जाकर उसको ध्यान से देखा, उसका अवलोकन किया तो उसे धुंधली धुंधली सी परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि मछली की आंखों का रंग है या उसकी धुंधली धुंधली सी परछाई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं स्टूडेंट 6 क्वेश्चन की तरफ। संतु क्यों उदास हो गया था? तो संतु इसलिए उदास हो गया था स्टूडेंट कि संतु सोचा था कि मछली को लेंगे, उसका लालन पालन करेंगे, लेकिन देखा आंगन में कि मछली के लिए मसाला तैयार किया जा रहा है और मछली को पाटे पर पटक पटक कर राख की सहायता से मछली को पाटे पर पटक पटक कर राख की सहायता से मछली को काटा जा रहा है। यह बात देखकर संतु जो है उदास हो गया। घर में मछली कौन खाता था और कैसे बनाई जाती थी? इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कहीं भी स्टूडेंट आपको दिक्कत हो तो आप हम पर कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट के जरिए हम जानेंगे कि आप हमको कितना मान सम्मान देते हैं। ये मेरा आर्यन क्लासेज है। घर में मछली कौन खाता था?